और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भारत के ऊपर दबाव नहीं, आया, मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, मुझे कहां पे दबाव आया, कहां पे आया दबाव, कहां पे दबाव आया, कोई इंसिडेंट्स कोट करें, कहां पे आया दबाव। अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने न सिर्फ एलओसी क्रॉस की अंदर आए, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जब चाहेगा आपको पेल के चला जाएगा, मतलब आपको मार के चला जाएगा, जो पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक में हो चुका है। इंडिया जब चाहेगा तब ऐसी सिचुएशन करेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। मतलब ये भी देखने वाली बात है कि इंडिया को जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करते हैं तो वो ट्रेड हमारा 1% से भी कम होगा। हालांकि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो 1% से जो कम क्या भी ट्रेड होगा ना, वो भी हजारों लोगों को यहाँ पर इम्पैक्ट करके जाएगा कि भाई उससे कई लोग कमाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि भाई इंडिया जब चाहता है तब अंदर घुस जाता है, जब चाहे तब यहाँ पर अननोन गनमैन आ जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि ये सारी जो हरकतें थी वो इंडिया की थी। लेकिन इंडिया बात नहीं करना चाहता, मतलब इनडायरेक्टली सारी हरकतें बाय इंडिया हो रही है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात से ये तासुर आता है कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चीज हो रही है। ये जो तासुर गया है और जिस पे लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, आपको लगता है ये तासुर सही है? ये तासुर नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तासुर नुकसानदेह है और ये तासुर पैदा हुआ है तो समी साहब जैसे जहांदीदा जो शख्स हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये बात रखी है। ये तासुर नहीं होना चाहिए था। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहां गिव अप किया। भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वजीर खारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहां पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहां पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से, अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, मुझे कहां पे दबाव आया, कहां पे आया दबाव, कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट्स कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? अगर भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल। इमरान खान साहब ने बात की है, उससे क्या? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है क्या? ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है सारा? तो लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं, आप मुतहमिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं। इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। आपको इसमें कोई नॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। हमें बातें चल रही हैं, अचानक इंडिया पाकिस्तान टॉक्स के ऊपर जब ये सीज़फायर अनाउंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन
यूएई के फॉरेन मिनिस्टर एक दिन के दौरे पे दिल्ली में आप पहुंच गए। फिर हमें बताया गया कि जी यूएई वालों ने बड़ा रोल अदा किया। क्या ये चीजें हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर भी साबित हो सकती हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं? पहली बात तो यह है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या लाहौर में जो बातें बताई जाती हैं ग्राउंड रियलिटी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह बताया जाता है जी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फरवरी 2021 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है इसके बहुत अच्छे नताइज निकल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है जी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने ना सिर्फ एलओसी क्रॉस की अंदर आए बल्कि उन्होंने सीधी सीधी सिविलियन आबादी पे फायरिंग भी की है। ठीक है जी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसको कंडेम किया। हम बार बार कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड बैक करें, आपने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अब अगर आप रिस्पॉन्ड बैक नहीं करें तो इसका मतलब यह है कि आप शायद किसी मजबूरी में आप सीज फायर को कामयाब बनाना चाह रहे हैं या आप पर कहीं से कोई प्रेशर है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहां जो बातें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी सी हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान वायोलेटेड सीज फायर एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। श्रीनगर में जो एपीएचसी के जो मॉडरेट लोग हैं उनके साथ इंडिया ने एंगेजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको कहा ये देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ बातचीत डायरेक्ट करता है, आपको तो शामिल नहीं करता। आप कहते हैं हमें शामिल करो, आप हमारे से डायरेक्ट बात करें। तो उन्होंने अब सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि यार वाकई ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है फरवरी में, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। और खासतौर पर जो पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जो खबरें फैलाई गई हैं उसके बाद अगर एपीएचसी इंडिया के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दे बायपासिंग पाकिस्तान, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो अब राजी हो गया है पाकिस्तान से बात करने के लिए। हम तो पहले भी बात करना चाह रहे थे, इंडिया नहीं मान रहा था, और इंडिया के मानने की वजह इंटरनल भी है, रीजनल और एक्सटर्नल भी है। क्या गवर्नमेंट और फौज इस मामले में एक ही पेज पे हैं, अप्रोच पे? क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कीमत तो सिविलियन गवर्नमेंट को पड़ सकती है। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरात इवेंचुअली चाहते हैं तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफा कहा है, बल्कि इवन रिसेंटली कहा है। एक चीज जो बदली है, आमिर भाई ने भी कहा कि इंडिया मुज़ाकरात नहीं चाहता था, आ गया है। जब से स्टेटस बदला गया था तब से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, हम भी मान गए हैं। ठीक है, हमने कहा था पहले ये बाइडेन का फर्क पड़ा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आना और ये सारी चीजें। देखिए, ये इस्लामाबाद तो ये सोचता है, ये इस्लामाबाद की सोच बता दूं, पिंडी क्या सोचता है मैं बड़ा क्लियर नहीं हूं इस बारे में। बड़ा हमने कोशिश की थी जानने की कि क्या सोच रहे हैं, वाई मिले ना उनसे, पूछे ना, मिलके पूछे, हमें इस्लामाबाद का ख्याल है कि शायद वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम फंस गए, एक बंद गली में आ गए।